तो ये ग्रुप जो गया है वो तो है ही इंटरेस्टिंग, बट जो ग्रुप आ रहा है अब, ये नेपाल का ग्रुप है दोस्तों, और नेपाल को लेकर एक आज बड़ी डेवलपमेंट भी है। और वहां पर यह है कि नेपाल को जो है बिग बैश की तरफ से इनवाइट आ गया है, बिग बैश की तरफ से इनवाइट है उनके पास, नेपाल के पास। उनकी क्रिकेट देखते हुए वहां पर मैंने देख रहा था कि ट्रेंट कॉपलैंड का जो है उनका बयान आ रखा है, ट्रेंट कॉपलैंड ने, और उन्होंने वो चीज वहां पर कही है कि भाई अब जो है नेपाल के साथ क्रिकेट हम खेलेंगे वहां पर चीजें, और मैचेस की तैयारी मिलेगी तो प्लेयर जाएंगे ना इनके। बिग बैश की प्रिपरेशन के लिए नेपाल की टीम को उन्होंने बोला है कि हम जो है हमारे साथ मैचेस वगैरह खेलिए आप। अच्छा, पूरी टीम रहेगी, पूरी टीम का वो तो मैच ये तो अच्छी चीज, मतलब प्रिपरेशन वगैरह करिए बढ़िया। जो शायद हम बात भी कर रहे थे कि भाई अगला स्टेप उनके लिए हो गया, ठीक है, यहाँ आके उन्होंने परफॉर्मेंस दी, यहाँ आके अगर वो आगे जाते हैं तो आपके लिए अच्छी चीज होगी। बिग बैश जैसी लीग में अगर जाके आप परफॉर्म कर रहे हो, उनके खिलाफ खेलोगे तो आपके गेम का लेवल ऊपर ही बढ़ेगा ना भाई। देखो उस लायक नेपाल को आज की डेट में चाहिए भी वही कि उनका गेम ऊपर बढ़ता है, बुला रहा है तो वो आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरी चीज ये ना कि भाई मैं कह रहा हूं कि अगर वो उनके प्रैक्टिस मैचेस ही स्ट्रीम कर दें, उसी में आपका जो है पता है क्या है दुख, पता है किस चीज का होता है? ये देखो केएफसी बिग बैश का ट्वीट है, वो आप अगर दिखाएंगे वहां पर, सिडनी थंडर वर्सेस नेपाल, और उन्होंने बोला कि बाकी जो जानकारी जो है बिग बैश की ऐप पर है। अब देखो ये एक मार्केटिंग वो भी चीज है, नेपाल के फैंस जब ये खबर देखेंगे वो तुरंत जाकर जो है बिग बैश की ऐप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके फिर ट्रैक करेंगे डेवलपमेंट। ट्रेंट कॉपलैंड की मैंने बात करी थी, सिडनी थंडर के वो जो है जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि वी हैव हैड डिस्कशंस विद द नेपालीज नेशनल टीम अबाउट कमिंग एंड प्लेइंग बीबीएल प्रैक्टिस मैचेस। तो प्रैक्टिस मैचेस जो हैं बीबीएल की, और वो स्ट्रीम भी कर देंगे तो उनका वैसे भी भला। और दूसरी चीज जो हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो है, ऐसा नहीं कि नेपाल की ऑडियंस कहीं पर कम है या कोई उस तरीके की चीज है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं। और इसमें पता है क्या है चीज, मतलब इस चीज का भी दुख होता है, जैसे बात चल रही थी कि भाई वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन उनको थोड़ी सी बड़ी टीमों के सामने वार्म अप मैचेस मिलने चाहिए। अब जो उस दिन इन्होंने इंग्लैंड के सामने मैच गवाया, मान के चलो एक इंग्लैंड जैसी, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के साथ एक वार्म अप गेम होता तो कमजोरी पता चल जाती, तो शायद वो 4 रन से मैच ना हारते उस दिन, या 3 रन से जो भी हारे। ये हो जाता है थोड़ा बड़ी टीम के सामने, क्योंकि देखो छोटी छोटी टीमों के सामने वो जीत ही गए, वो एंड पे पता नहीं चला ना कि बड़ी टीमें कैसे खेल कर देती है। वो सैम करन का ओवर नहीं खेला एक बड़ी टीम का, वही चीज अगर उनको मिल जाती तो आगे बढ़िया होता। अब शायद पहला इंग्लैंड का मैच खेलने के बाद वेस्ट इंडीज के सामने वो बढ़िया है, स्कॉटलैंड और ये सॉरी इटली अपनी वो तो है ही उनके लेवल की टीम, लेकिन ये बड़ी टीमों के सामने यही होता है। अब जैसे वहां जाएंगे, वहां यार प्रैक्टिस मैच में मिलेंगे ना इनको इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर और इंटरनेशनल लेवल की टीम, और ऑस्ट्रेलिया के तो ग्राउंड भी तो मिलेंगे ना। जो इनकी एक और जो होती है जहां पर इमर्जिंग प्लेयर्स जाते हैं, उनकी हुई नहीं थी वहां पर सीरीज एक, जहां पर ये क्लब्स वगैरह की भी रहती है। मुझे याद नहीं देखो ना, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में तो खेलने का एक्सपीरियंस मिलेगा। मसलन आमतौर पर दुनिया भर के ग्राउंडों से बड़े ग्राउंड होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, तो एक आइडिया लगेगा कि यार बड़े ग्राउंड में इन कंडीशंस में कैसे खेलना होता है, बाउंड्रिंग हिटिंग कैपेबिलिटी कई बार आपकी हो कि मिड विकेट पर नहीं मार सकते छक्का, वहां पर कैसे गेम चलाना है, तो ये सीखने के लिए बहुत अच्छा है। इनकी जो है सीरीज हुई थी टॉप एंड T20 सीरीज, जो मतलब इवेंचुअली जो है फिनिश वहां पर जो है पर्थ स्कॉर्चर्स एकेडमी, तो वो एकेडमी वाली टीम थी। बट अब आपके लिए क्या होगा, अब आपके पास आपको मेन टीम जैसे एडलेड स्ट्राइकर्स एकेडमी, ये सब वहां पर टीम्स थी। शिकागो किंग्समैन, पाकिस्तान शहीन्स, पर्थ स्कॉर्चर्स एकेडमी, एडलेड स्ट्राइकर्स एकेडमी, मेलबर्न स्टार्स एकेडमी, नॉर्दर्न टेरिटरी स्ट्राइक, मेलबर्न रेनेगेड्स एकेडमी, नेपाल, बांग्लादेश ए, होबार्ट हरिकेन्स एकेडमी, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, ये सब टीम्स थी वहां पर, जिसमें इसमें जो है नेपाल ने जो है 8वें नंबर पर फिनिश किया था। तो ये आपकी अभी हुई थी, और जहां पर हमने बताया कि भाई कि इनकी जो है फिक्चर्स के जो अपडेट्स हमने दी थी। तो अब इसके बाद क्या आ रहा है आपके लिए कि भाई ये आपको खुद इनवाइट, एक तो आप इनवाइट से भाई वहां पर जा रहे हो, जनरल मैनेजर उसका जो है हमने दिखाया भी आपको, जो है ट्वीट के जरिए जानकारी भी शेयर करी, तो वो आपके लिए भाई बड़ी ज़बरदस्त। ये अगस्त में इनकी हुई थी ये सीरीज़, पिछले साल जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैचेस हुए भी थे, नेपाल की टीम ने भी खेले थे और अच्छे मुकाबले कुछ खेले थे नेपाल ने, और उनकी जो हम कहते हैं भाई कि चर्चा तो होती ही है। तो ये उनके प्लेयर्स के लिए बढ़िया एक्सपोजर हो गया ना, और एक क्या हो गया कि कंडीशंस एक्सट्रीम मिलेंगी, जो हम बात करते हैं। इवन जब एक वक्त था जब भाई, अब नहीं करते हो आप वो बात, बट एक टाइम पर आपको याद आएगा कि जब आप ये बात करते थे यार कि इंडिया जब जाएगी ऑस्ट्रेलिया तो कैसे वहां पर यूज टू होगी, कैसे उन कंडीशन में खेलेगी। तो अब उनके लिए जो है बढ़िया चीज़ है। हालांकि यहाँ पर जब हमने देखा होबार्ट हरिकेन्स एकेडमी को हराया था नेपाल ने, उसके अलावा जो है मेलबर्न रेनेगेड्स एकेडमी को भी हराया था। बाकी जो इनके मैचेस रहे थे वहां पर उनको जीत नहीं मिली थी, हार मिली थी, तो वो भी बढ़िया चीज़ है यार उनके। और इस ग्रुप में जो हम कह रहे हैं, जिस ग्रुप में नेपाल की टीम है, भाई नेपाल ने अगर वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो उसके बाद आपके वो सुपर 8 की ड्रीम, इंग्लैंड वाले मैच में इतना क्लोज आए, और दुनिया ने भाई एक्नॉलेज किया ना। मैंने काफी क्रिएटर्स ऐसे भी देखे जो कह रहे कि भाई
मैं सच बोलूंगा, मैं नहीं देखता था इनके मैचेस, बट जो मैंने आज देखा है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये क्या ही हाँ चीज़ बहुत सारे, मतलब मैंने रील ये देखी ना, एक बंदे ने कहा, रील देख रहा था कि भाई मैं तो जी लामी छने को ही जानता हूँ, हालांकि वो अपने आप को फिर बताते भी क्रिकेट क्रिएटर है। मुझे लगता है यार क्रिकेट क्रिएटर हो तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ लामी छने को आप नहीं जान सकते यार, ये भी नहीं है ना कि नेपाल का। बाकी आप इतना ज्यादा मतलब वहां पर वो हो रहे हो कि यार मेरे को तो सरप्राइज हो गया कि कैसे भाई ये टीम आज इस लेवल तक जाने के लिए, इस लेवल को क्रॉस करने वाली टीम है। आज कई लोग आयरलैंड का नाम सुनकर कह देंगे अरे आयरलैंड कोई बात नहीं, खराबी तो खेल रही है, पर जो लोग होंगे जो क्रिकेट देखते हैं उनको ये पता होगा कि आयरलैंड एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है बॉस। टेस्ट प्लेइंग नेशन मिल गया आपको। दुनिया में कितनी टीम होती है, कितनी कंट्रीज खेलती है, 10-12 ही तो है टेस्ट प्लेइंग नेशन। तो ये वाली चीज आप इनसे इस लेवल की क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्कॉटलैंड यार मतलब आके आपसे बढ़िया खेल रहा है, नीदरलैंड आपसे बढ़िया खेल रहा है, आपकी क्रिकेट कहां खो गई। ये चीज आज नेपाल क्रिकेट के साथ क्या है, नेपाल मैं चाहूंगा आज जीते नेपाल 2 साल 3 साल बाद ओवर द टाइम इनकी जर्नी देखी जाए, इनके पीछे कैसे लड़के आ रहे हैं। मैं एक दिन आई थिंक आप ही से पूछ रहा था ना कि इनका जो अंडर 16 या अंडर 19 का अगर बैच है उनको देखा जाए कि वहां पर किस तरीके से, क्योंकि देखो जब भाई पता है मैंने एक चीज समझी है कि कोई भी चीज आप जिंदगी में अच्छा करो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर कोई और चीज हो, कुछ भी हो, आपका ना इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के आप भाई कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इनका इंटरेस्ट है, ये सबसे बड़ी चीज मतलब है। उनके तभी तय हो गई थी जब वो विजुअल आया था ना कि वो पेड़ों पे चढ़ के देख रहे हैं। वही चीज ना, लोगों के अंदर क्रिकेट के प्रति क्रेज है। और पिछले 2 सीजन में देखो भाई, कुछ भी हो, नेपाल प्रीमियर लीग आई, उन्होंने किया, बेहतर ही हुए ना। आप इनकी परफॉर्मेंस उठा के देखो, जहां पे भी जाके खेल रहे हैं। और नेपाल की एक ताकत ये भी मान के चल सकते हो कि एक ऑलराउंड टीम बनती है जब भी बनती है। और उससे बड़ी चीज अफगानिस्तान, आप याद करो अफगानिस्तान का हम क्या कहते थे कि जी इनके स्पिनर अच्छे हैं बट इनको फास्ट बॉलर ढूंढना पड़ेगा, इनको बैटिंग में ढूंढना पड़ेगा। नेपाल के साथ ये चीज नहीं है। नेपाल की एक ढूंढने यार नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट एक वो चीज होती है ना, कोई एक ताकत हुआ करती थी हर टीम की, जो भी टीम उभरती है। बांग्लादेश के पास भी हमेशा से स्पिनर अच्छे होते थे। नेपाल को भी आप स्ट्रेंथ के मामले में ही कहते हो कि एक पर्टिकुलर टाइप की अगर विकेट्स कंडीशन मिले तो उनके बॉलर वहां के लिए ज्यादा सूटेड है। बट उनकी टीम बनती है ना, उनके बैटर्स को आप राइट ऑफ नहीं करते। एक चीज जिसमें आप नेपाल को अलग रखोगे वो ये है कि ओरिजिनल अपने नेपाल के बंदे हैं वहां पर। वो तो है 11 वो तो है ही, तो वो चीज वो तो उनका सबसे बड़ा प्लस है। अफगानिस्तान ऑब्वियसली अपने प्लेयर है, तो उनसे आप अलग एक्सपेक्ट करते हो ना। आयरलैंड का भी जब भी समझ में आता है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इनके समझ में आता है अपने प्लेयर एडवांटेज है ना कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड उन सबको एडवांटेज मिलता है कि उनके पास काउंटीज का है, इंग्लैंड पास में एक्सपीरियंस आपको मिलता है कि आप काउंटीज वगैरह खेल रहे हो जो अच्छे प्लेयर्स हैं, और फिर वो स्विच भी करते रहे अलग-अलग वहां पर जो हमने देखा है वहां पर। बट अब यहाँ जिस तरीके से चीजें हमने अभी देखी हैं होते हुए, और यार देखो ये क्या हुआ ना, नेपाल अगर पहला मैच ऐसा नहीं जाता तो क्या बिग बैश की तरफ से और सिडनी थंडर्स की तरफ से इस तरीके की कोई अपडेट आती, इस तरीके की कोई खबर आती वहां पर? और प्रिपरेशन में जब आप कह रहे हो तो उनका मेन स्क्वाड तो वहां पर असेंबल ही होगा। हो सकता है कुछ खिलाड़ी जो इंटरनेशनल ड्यूटीज पर हैं वो ना हो, बाकी जो है अच्छे ही वहां पर आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा क्या होता है, काफी बारी कुछ प्लेयर्स के साथ टाइम स्पेंड करके भी आप बेहतर होते हो। भाई मैं कह रहा हूँ मेन टीम के कुछ बंदे ना भी हो, बट जो जिनको मिलेगा उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी ना, उनके लिए तो एक्सपोजर होगा। एक्सपोजर भाई आने वाले टाइम में आपके पास भी जाएंगी टीमें ना, ऐसा तो होगा नहीं कि एक टीम खेल रही वही टीम खेलती रह जाएगी। तो आपका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी एक तरह से तैयार होगा ना, क्योंकि आपके 15-20 खिलाड़ी जो होंगे रडार में पहले वो जाएंगे कि भाई आपके 2-4 प्लेयर नहीं जा पा रहे हैं तो उनमें बाकियों को डालोगे, आपकी 15 में चलो भाई आप आ गए, तो वो एक तरह से आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार होगी। तो नेपाल क्रिकेट के लिए मतलब वो एक पहले मैच की परफॉर्मेंस के बाद से शायद ये बहुत अच्छा मूव है। और एक एक्सपोजर वाली बात जो कहते हैं भाई, नेपाल प्रीमियर लीग में ओवरसीज प्लेयर आए तो उन्होंने एक बात कही ना, अब ओवरसीज प्लेयर बिग बैश में भी खेलते ही वहां जाके देखेंगे अच्छा, और फिर ये भी होता है ना भाई, प्लेयर भी खेलते हुए दिखेंगे ना। क्या होता है दूसरी चीज ये भी है ना भाई, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट की बात है, जब वो देखेगा बिग बैश में इतना इंटरेस्ट है तभी उन्होंने बोला कि भाई ऐप पर जाओ। चालाकी है भाई, देखो मैं क्लियर कट बातें करता हूँ, मैं घुमा फिरा कर कोई नहीं है, आपका यूज भी होगा, नहीं वो अपना फायदा भी कर रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपके पास अच्छे, जैसे एरी हो गया, बॉल डालते हैं, बैटिंग डालते हैं, फिनिश कर सकते हैं, अकेडमी मतलब अकेडमी के साथ आपने खेला हुआ है पहले, आप यहाँ पर मेन टीम के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलोगे तो जो अच्छा खेलेगा उसको ड्राफ्ट भी करेंगे। संदीप लमेशन शायद स्टार्स से खेलते थे जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी भी जो आपके प्लेयर्स हैं वो अच्छा करेंगे, खेले तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई। और यार भाई ये ज्यादा बड़ी भाई, आप लीग क्रिकेट खेलोगे, दूसरी चीज क्या है कि पैसा भी आएगा आपके पास में, आपकी कंट्री में भी लोग इंस्पायर होंगे कि यार हम अच्छा करेंगे तो लीग क्रिकेट मिलेगी। यू नेवर नो, कल को भाई नेपाल का ही कोई क्रिकेटर आईपीएल भी खेलता हुआ दिखाई दे। संदीप लामिछाने खेले थे ना दिल्ली के लिए, आईपीएल का एक मिला था ना ब्रेक भाई, कल को पता नहीं लोकेश मुम्मू माम भाई जो बैटिंग करके गए उनको कोई नहीं चाहेगा एज अ फिनिशर। और इनसे क्या
होगा ना, मैच्योरिटी आएगी जय भाई। 14 मैच आपको आईपीएल में मिलते हैं, चलो आप 4 मैच में आपको अपॉर्चुनिटी मिली गेम फिनिश करने की, उस दिन मैच्योरिटी में ही तो फंसा ना वो लोकेश, अदरवाइज तो सब कुछ था उसके पास। यार जो बंदा जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार सकता है, उसके पास शॉट तो कम हो ही नहीं सकते, और वो किसी भी बॉल पे मार सकता है, उसके पास आया कि इस गेम को बनाया कैसे जाए, फिनिश कैसे किया जाए, बना गया, फिनिश नहीं कर पाया। ये आएगी मैच्योरिटी से, वक्त के साथ आ जाएगी चीजें। बट अच्छी चीज है यार कि नेपाल क्रिकेट भी ना कायदे से अपने उठान पे है। हाँ। और इसी तरह के क्रिकेट खेलते रहेंगे तो जल्दी जो हम बात करते भाई हैं ना, एक कि फिर से एशिया की अभी टीमों है, में तो शामिल हो ही वही जाएगा। मत करना कि बांग्लादेश भी आई बनी, हाँ। थोड़ा बहुत खेला फिर फिसट दी। अफगानिस्तान का भी अब इवेंचुअली देखो हाल तो वही है ना, वही हो रहा है। अफगानिस्तान का भी वही हो रहा है। आप जब बात देखो भाई, मेरा सिंपल सी बात है, अगर नहीं करोगे इन्वेस्ट फास्ट बॉलिंग पर कुछ भी करके, फास्ट बॉलिंग का चलाओ भाई, Fast टैलेंट bowling चाहिए या कुछ और चाहिए होगा आपको, बैटर्स वगैरह बना लोगे सब कुछ, फास्ट बॉलर्स आपको चाहिए और उनको यंग एज में स्पॉट करो, जो बंदे हैं उनको ट्रेन कराओ, उन पे इन्वेस्ट करो, जो पैसा आ रहा है आपके पास पंप इन करना पड़ेगा, तभी जाकर कंप्लीट टीम बनोगे। और क्या?